अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक न्यू सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ सप्लाई। ये स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट के लिए प्लेलिस्ट है। जो कि 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं मैथ के, तो उनको ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। इसके कुछ टॉपिक जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस के हैं, शामिल हैं। इनकी जो तकरीबन आधी जो आउटलाइंस है वो थ्योरी ऑफ सप्लाइज और न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो है वो सेम है। ठीक है, तो आपने अगर ये पढ़ लिया थ्योरी ऑफ सप्लाइज की ये पूरी प्लेलिस्ट देख ली, तो आपका जो आधा सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस का, वो भी क्या हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ना है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि सप्लाइंग क्या है। सबसे पहले हम इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि हम ये जो सप्लाइंग था ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब देखें, अगर किसी ने जो है वो पुराने ज़माने में अगर किसी ने क्या करना होता था कि एक कश्ती बनानी होती थी, या भी कोई भी एक काम करना होता था। फॉर एग्जांपल कोई कश्ती बनानी होती थी, तो वो क्या करते थे कि कश्ती बनाने के लिए जो उसका नीचे वाला हिस्सा है जो कि तैरता है पानी पे, उसको क्या होना चाहिए, एक स्मूथ कर्व टाइप होना चाहिए। ठीक है, या आपने इस तरह कह लें कि वो जो जब आपने कोई मुर्गा ज़िबा होता है वो देखा हो, तो जो उसका चेस्ट होता है, ठीक है, वो एक कर्व टाइप होता है, तो उस तरह का होना चाहिए ताकि वो जो है वो पानी में आसानी से तैर सके। अब उस तरह की शेप बनाने के लिए, जो कि कश्ती का नीचे वाला हिस्सा है, उस तरह की शेप बनाना उस वक्त जो है वो मुश्किल था। यानी कि हमारे पास कोई ऐसे टूल्स नहीं थे कि जिनको हम इस्तेमाल करके हम बिल्कुल कर्व शेप में उसको बना सके। तो वहां पर वो क्या यूज करते थे, वो एक यूज करते थे यहाँ इस तरह की पट्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक मैन है। ठीक है, ये एक कश्ती बनाने के लिए क्या कर रहा है कि एक स्टेप का यूज कर रहा है। क्या करता था कि वो इस स्टेप को एक जो है वो कील से इधर नस्ब कर देता था, इसी स्टेप को इधर खींचता था, तो ये देखें ये एक कर्व टाइप जो है वो शेप बन गई है। अब क्या करता था कि इस लकड़ी के एक टुकड़े को यहाँ पर रख देता था, वहां पर लकड़ी के टुकड़े पर ये क्या कर लेता था, निशान लगा लेता था कि ये अगर ये इस तरह की कर्व टाइप चाहिए, तो वहां पर लकड़ी पर क्या कर देते था, वो निशान लगा लेता था। फिर लकड़ी को क्या करता था कि यहाँ पर ये उसने निशान लगाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये वो जो है वो उसने तैयार कर लिया। यहाँ पर आप देखें ना, तो यहाँ पर लकड़ी रखी, उस पर निशान लगाए, और ये जो है वो उसने तैयार कर लिया। अब यहाँ पर ये चाहिए था, वहां पर वो नस्ब कर देगा और हमें वो कर्व टाइप जो है वो चीजें मिल जाएंगी। तो इस तरह से वो क्या करते थे कि एक स्टेप का यूज करके वो अपनी कश्ती को बनाते थे। या इस तरह कर लेते थे कि यहाँ पर भी एक कवर है, यहाँ पर भी एक कवर, तो यहाँ पर इस तरह से स्टेप रख दी, फिर बीच में लकड़ी रख के उसको उस तरह से डाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर कश्ती बन गई। तो ये वो जो पुराने जमाने में क्या करते थे कि एक स्टेप का यूज करके कोई भी उन्होंने अगर कर्व टाइप शेप बनानी होती थी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कश्ती की एग्जाम्पल दी आपको, तो वो इस स्टेप का यूज करते थे। अब जो है वो ये जो स्टेप थी, वो इसको क्या करते थे कि सप्लाइन का नाम देते थे। ठीक है, तो ये वो सप्लाइन का यूज था इन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। अच्छा, इसी तरह आगे अगर हम मॉडर्न लाइफ में आए, तो ये जो हमारे पास बनते हैं रोड, तो रोड भी इसी सप्लाइन को यूज करते। यानी कि अब देखें ना कि अगर हम एक बहुत बड़ा जो है वो हमने एक कर्व टाइप बनाना है, तो एक प्रॉब्लम ये है कि हम इतनी बड़ी तो स्टेप नहीं ले सकते। तो वो क्या करते थे कि छोटी छोटी स्टेप लेके, ठीक है, छोटी छोटी स्टेप लेकर क्या करते थे कि वो एक कर्व टाइप बनाते जाते थे, फिर उनको जोड़ देते थे, तो ये एक मुकम्मल इस तरह से कर्व टाइप बन जाती थी। तो बिल्कुल उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं हम मॉडर्न लाइफ में भी, कि हम जब रोड बनाते हैं तो वो हमें कहीं पर मोड़ चाहिए होते हैं, कहीं पर हमें ढलवान चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं कि रोड, कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि रोड उन्होंने एक दफा इसे ही 3-4 किलोमीटर में ही उन्होंने बजरी वगैरह जो है वो फेंक दियो और उसको बनाना स्टार्ट कर दियो, आपने कभी भी नहीं देखा होगा। हाँ, बजरी डाल देते हैं, लेकिन जो जब वो रोड बनाते हैं तो वो बॉक्स बनाकर बनाते हैं। आपने गौर किया होगा, तो वो छोटे छोटे हिस्सों में क्या करते हैं, बॉक्स की शक्ल में वो रोड बनाते हैं। फिर वो उनकी कर्वनेस चेक करते हैं कि वो क्या उनकी ढलवान ठीक है या क्या वो स्मूथनेस उनकी ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आसानी से गाड़ी चल सकती है। तो वो उसी सप्लाइंग की मदद से क्या करते हैं, उसी का यूज हम आज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्योंकि जब वो हम पढ़ रहे हैं रियल लाइफ में, मैंने आपको एग्जांपल समझा दी। अब हम आते हैं अपनी मैथ में, कि मैथ में हम सप्लाइंग को क्या पढ़े, कैसे पढ़ेंगे। अब हम क्या करते हैं कि मैथ में हमारे पास डाटा होता है।
ठीक है। कोई भी हमारे पास किसी भी जो है वो चीज का एक डाटा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पर ये डाटा आ गया कि कोई भी एक डाटा है, यहाँ पर दिया होगा एक्स और वाई की वैल्यू, यहाँ पर कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, उसको हम क्या कर देते हैं कि ये वो जो है वो डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये डाटा पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम चाह रहे हैं कि हम जो है वो अपने डाटा को देखें कि वो किस तरह बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो वो किस तरह से अरेंजमेंट है उसकी, ठीक है। तो इसको हम देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास 3 तरीका है इस डाटा को देखने के लिए। पहला ये कि हम इस ये जो हमारे पास डाटा पॉइंट्स हैं इनको एक स्ट्रेट लाइन की मदद से मिला दें, ठीक है। दूसरा ये कि उसको एक बहुत बड़ी कर्व, जिस तरह रोड बनाते थे कि अगर हम उस रोड पर ही बजरी फेंक दें और उसको इकट्ठे ही बनाने की कोशिश करें तो वो ठीक नहीं बन पाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि हम क्या कर देंगे, उस डाटा पॉइंट्स को छोटे छोटे स्मूथ टुकड़ों में बांट दें, ठीक है। तो ये रोड को हम क्या करें, बॉक्स की शक्ल में बांट दें। तो यही तरीकाकार हमारा डाटा पॉइंट में भी है कि हमारे पास अगर कोई डाटा है तो उसको अगर हम ग्राफिकली देखना चाह रहे हैं कि हमारा डाटा किस तरह इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो बजाय हम ये स्ट्रेट लाइन यूज करने के या इस तरह की एक ये इसको रंग्स फिनोमेना बोलते हैं, इस तरह की कर्व देखने की बजाय हम इन दोनों तरीके के बजाय हम क्या कर लेते हैं कि अपने डाटा पॉइंट में से क्या कर लेते हैं, उनको छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करके एक स्मूथ कर्व बना देते हैं। अब आप देखेंगे ना, तो ये भी एक डाटा की कर्व है, ये भी एक डाटा की कर्व है। तो आपको जो है वो एक ये डाटा दिया हुआ है और उसका ग्राफ, एक ये डाटा दिया गया और उसका ग्राफ है। तो आप मुझे बताएं कि आपको कहाँ से बेहतर समझ आ रही है कि आप कहाँ से अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि हमारा डाटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो। तो डेफिनेटली आप बोलेंगे सर हमें यहाँ से बेहतरीन अंदाज से पता चल रहा है कि हमारा डाटा इतनी कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें कुछ खास जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि हमारा डाटा किस समत में जा रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। तो ये आगे आप कर्व फिटिंग में पढ़ेंगे कि हम डाटा को इस तरह से क्यों शो करते हैं, ठीक है। तो ये था। तो हमारे पास क्या है कि हमें स्मूथनेस चाहिए, हमें इस तरह को कोई एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि हम अपने डाटा को देख सकें वो बढ़ रहा है, कर्व हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की स्मूथनेस को हम क्या कहते हैं कि ये सप्लाइन है, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आप सारी बातें आपको बता दी वैसे। अच्छा, अब क्या है कि सप्लाइन इज अ स्मूथ कर्व मेड अप बाय कनेक्टिंग पीस वाइज पोलिनोमियल फंक्शन, कि हम बजाय कि हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया गया है, कोई भी एक डाटा दिया गया है, तो उसको हम बजाय कि हम उसको एक बहुत बड़ा ग्राफ बना लें या उसको स्ट्रेट लाइन की मदद से उसके डाटा पॉइंट्स को जोड़ दें, तो हमें क्या चाहिए कि हम उसके जो इंटरवल्स हैं, उसके जो जिस इंटरवल पर वो, जिस इंटरवल के दरमियान वो हमारे पास वो डाटा है, उसको हम छोटे छोटे इंटरवल में कन्वर्ट करके एक स्मूथ कर्व जो है वो बना लेंगे, ठीक है, एक पोलिनोमियल बना लेंगे, तो वो हमें ज्यादा देगा, ठीक है। इन सच अ वे दैट ओवरऑल कर्व स्मूथ एट द पॉइंट्स कॉल्ड नोड, यानी कि वो उन डाटा पॉइंट्स पे क्या होगी, वो स्मूथ होगी, उससे हमें कोई इंफॉर्मेटिव चीजें मिल रही होंगी। इसके बाद अब इसकी जरूरत क्यों होती है, ताकि हम जो है वो हाई डिग्री पोलिनोमियल्स को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद जो इससे बच सकते हैं कि ऑसिलेट वाइडली, मतलब जो हमारे पास ये रंग्स फिनोमेना था इस तरह सा था, तो यहाँ से हमें कुछ खास फायदा नहीं हो रहा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते थे, ये सप्लाइंग। इसके बाद अनस्टेबल एंड इनएक्यूरेट, ठीक है, अनस्टेबल भी होती है रंग्स फिनोमेना। इसके बाद मल्टीपल लो डिग्री पोलिनोमियल्स, यानी कि हम क्या करते हैं कि सप्लाइन को यूज करके क्या करते हैं कि हम उसको कर्व टाइम में बदल देते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें आपने, ये चीजें मैं सारी बता चुका हूँ। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसकी जो वो टाइप्स कितनी हैं। एक है, सबसे पहले है लीनियर सप्लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट, सिंपल नॉट स्मूथ, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास ये कोई एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन है, ये इस पे जो है वो हमारे पास डाटा है, ठीक है, ये हमारे पास एक डाटा है, ठीक है। तो इसको हम अगर हम स्ट्रेट लाइन से जो है वो ड्रा कर दे, ठीक है, इस तरह से डाटा पॉइंट के दरमियान स्ट्रेट लाइन दिखा ले, तो ये हमें कोई खास हमें नहीं देगा, ठीक है, हमें कोई अंदाजा नहीं हो रहा कि हमारा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। तो ये स्मूथनेस इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये है लीनियर सप्लाइंग कि हम एक स्ट्रेट लाइन की मदद से अपने डाटा पॉइंट्स को करें। अच्छा, इसके बाद क्वाड्रेटिक प्लेन आ जाता है, इसमें पैराबोलिक आ जाती है, यानी कि इस तरह का कोई हमारे पास है, तो क्या करेंगे, ये एक हमारे पास डाटा पॉइंट्स है, तो पैराबोलिक शेप में, यानी कि हम इस तरह से इसको मिला दें, फिर इस तरह से मिला दें, तो इससे भी कोई खास हमें कोई
जो है वो ये थोड़ी सी स्मूथ तो है, यानी कि उससे ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन हमें ये भी कोई खासी जो है वो चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं कर रही। ठीक है, हमारा कोई डाटा आ जाए इस तरह से आ जाए तो ये भी हमें कुछ खास जो है वो नहीं दे रहा इंफॉर्मेशन। इसके बाद आ जाती है क्यूबिक स्प्लाइन। जो मोस्ट कॉमन यूज होती है वो क्यूबिक स्प्लाइन होती है, कि हम छोटे छोटे पोलिनोमियल्स में कन्वर्ट करके क्या कर लेते हैं कि एक स्मूथ कर्व बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको तीनों चीज़ों को मैं बताता हूँ कि एक हमारे पास है, एक डाटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर डाटा पॉइंट्स है, ये डाटा पॉइंट्स हैं। तो हमें सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि रंग्स फिनोमेना बनाते हैं। ठीक है, तो ये वो रंग्स फिनोमेना है। ठीक है, तो ये हमें कोई खास जो है वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। इसके बाद अगर हम स्ट्रेट लाइन की मदद से देखें तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन लगा दी हमने। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ये भी हमें स्मूथ नहीं है, ये भी हमें कोई खास नहीं दे रहे। इसके बजाय हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर इस तरह से एक कर्व बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कर्व होगी ये स्प्लाइन होगी, ये हमें अच्छे तरीके से क्या कर देगी, हमें इंफॉर्मेशन देगी। इसी को हम क्यूबिक स्प्लाइन भी बोलते हैं। इसके बाद बी स्प्लाइन, बेसिक स्प्लाइन, फ्लेक्सिबल एंड यूजफुल इन ग्राफिक, यानी कि जो हमें ग्राफिकल, जब हम आप जो है वो अपने मैथमेटिका अगर सेकंड सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के मैथमेटिका आपने पढ़ा होगा तो वहां पर भी क्या होता है कि ग्राफ बनाने के लिए भी बी स्प्लाइन का यूज होता है, कि वो मतलब कंप्यूटर में ग्राफिक करने के लिए हमें बी स्प्लाइन का वहां पर यूज करते हैं कंप्यूटर में। इसके बाद नेचुरल स्प्लाइन, क्यूबिक स्प्लाइन विद जीरो कर्वेचर एट द एंड, यानी कि जब हमारे पास कोई ग्राफ है और उसके एंड पर कर्वेचर जीरो है, यानी कि कर्वेचर जीरो होने का मतलब ये है कि वहां पर जो है वो मोड़ जो है वो बहुत जीरो है, यानी कि कोई मोड़ नहीं है। ठीक है, कर्वेचर असल में होता क्या है कि एक कर्व है हमारे पास, तो वो कितनी डिग्री या कितना मुड़ रही है, उस जितना वो मुड़ रही है वो उसका कर्वेचर। अगर अगर किसी कर्व का कर्वेचर जीरो है तो इसका मतलब वो उस पॉइंट पर मुड़ नहीं रही, वहां पर कोई उसमें डेंट नहीं है उस कर्व में, वो बिल्कुल कोई एक समूह एक पॉइंट होगा। ठीक है, एक सीधा सिंपल सा पॉइंट होगा। तो ये था हमारा। इसके बाद रंग्स फिनोमेना भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। ठीक है, तो ये चीजें थी। इसके बाद इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बता दी आपको, ग्राफिक डिजाइनिंग, डाटा इंटरपोलेशन। ठीक है, ये इसको हम डाटा इंटरपोलेशन को अगले लेक्चर में मजीद पढ़ेंगे कि कर्व फिटिंग क्या होता है। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो ये सारी चीजें आपको बता चुके। इस तरह से अगर हम गेम्स की देखें, अगर आप गेम खेलते हैं तो यहाँ पर जो है वो 3D गेम्स होते हैं, तो उसमें भी इसी सप्लाइन का यूज होता है। अब देखें ना कि जो कार्टून्स हैं वो करेक्टर है उसमें, वो आप अगर आप देखें तो अगर हम उन करेक्टर को क्या करें कि अगर हम सप्लाइन का यूज नहीं करते तो मतलब रंग्स फिनोमेना का यूज करते हैं या स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं, तो वो भी एक तरह के डाटा पॉइंट जो उसमें करेक्टर है। अगर हम क्यूबिक सप्लाइन का वहां पर यूज ना करें तो वो हमें जो कार्टून्स हैं हम देखेंगे तो वो हमें उनकी जो मूवमेंट होगी वो स्मूथ नहीं होगी। ठीक है, वो इस तरह से रुक रुक कर चलेंगे जैसे रोबोट चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रेट लाइन का यूज करें तो वो इस तरह चलेंगे जिस तरह से मतलब चले फिर खड़े हो गए, फिर चले फिर खड़े होंगे, तो ये इस तरह से चलेंगे, वो उनकी स्मूथनेस जो है वो बरकरार नहीं रहेगी, तो वो मजा नहीं आएगा कार्टून देखने का। अगर हम इसी तरह रंग्स फिनोमेना उसमें यूज करते हैं उन कार्टून में, तो वो ऊपर नीचे होते जाएंगे इस तरह से, इस तरह रैंडम उनकी मूवमेंट होगी, तो फिर भी मजा नहीं आएगा। अगर हमें एक स्मूथनेस उनकी चाहिए कि वो किस तरह से मूवमेंट करें, अगर टॉम एंड जेरी देखें तो इसमें भी सप्लाइन का यूज होता है कि वो जो उनकी मूवमेंट होती है वो कितनी स्मूथ होती है। ऐसे होता है कि जैसे बंदे भाग रहे हैं, जैसे हम जो है वो हम स्मूथ मूवमेंट करते हैं, इसी तरह वो भी मूवमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, कार्टून्स भी। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि सप्लाई का ही जो वो यूज होता है। तो ये जो हमारे पास ये थोड़ी सी एग्जांपल थी, और ये सप्लाइन का एक कॉन्सेप्ट था कि सप्लाइन जो कैसे हमें आया। तो इस सब्जेक्ट की हम पूरी आउटलाइन अगले सेमेस्टर में जो है वो अगले लेक्चर में मैं आपको पूरी आउटलाइन दिखाऊंगा कि हम क्या क्या इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको सप्लाइंस का मतलब आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा।